पावर एनर्जी में, वर्क पावर एनर्जी में हम लोगों ने पढ़ लिए थे, वर्क निकालना सीख गए थे। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये निकालना सीख गए थे। अब देखो, अब एक रिलेशन आपको बताता हूं मैं, वर्क क्या होता है। वर्क वर्क की बात करोगे तो वर्क को लिखोगे अपने, वर्क को क्या लिख सकते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट को कभी कभी एस से लिखा जाता है, तो आप एफ इनटू एस भी लिख सकते हो। अच्छा, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू एस। आप देखो क्या कर सकते हैं, एक इक्वेशन अपन पढ़े हुए मोशन इक्वेशन, v इक्वल टू क्या होता है? यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखना है यहाँ से, ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में, तो ये बन जाएगा 2as। मतलब s इक्वल टू आप लिख सकते हो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। क्या हो जाएगा भाई? s इक्वल टू क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको क्या करो, इसमें पुट कर दो। वर्क इक्वल टू क्या अपना आ गया है? मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे अपन पुट करेंगे एस इक्वल टू क्या पुट करेंगे भाई? वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2a। क्या पुट करेंगे? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ए से ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये बच जाएगा अपना, ये 2 को हाफ करके लिख दो, m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्या हो जाएगा? हाफ m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आगे भी लिख सकते हो, अपना वर्क आ चुका है कितना? हाफ m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो हाफ m वी स्क्वायर माइनस हाफ m यू स्क्वायर। तो देखो ये v क्या होता है यहाँ पे? फाइनल वेलोसिटी। क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या हो जाएगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। kf का मतलब क्या हो जाएगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्या हो जाएगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा इसका? हाफ m v स्क्वायर के बराबर। और ki क्या हो जाएगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्या हो जाएगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अब यहाँ वर्क डन का फॉर्मूला एक और बन गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के क्या होगा? बराबर होगा। अब यहाँ पे देखो, अगर ऐसा हो जाए फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो अपने पास वर्क का फॉर्मूला क्या था? हाफ m v स्क्वायर, और यहाँ पे क्या पुट करोगे? हाफ m u स्क्वायर, मतलब u की जगह 0। तो यहाँ से वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर। इसी को क्या अपन फॉर्मूला यूज करते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखोगे भाई? हाफ m v स्क्वायर। क्या हो जाएगा? हाफ m v स्क्वायर। मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी जब 0 हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हाफ m v स्क्वायर। तो यहाँ से देखो कितने फॉर्मूले बन गए अपने पास वर्क डन निकालने के लिए। वर्क डन निकालने की बात करोगे तो यहाँ से अपने पास वर्क डन निकालने का फॉर्मूला बन गया, वर्क इक्वल टू होता है एक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूला। इसी को लिख सकते हो, फोर्स को लिख सकते हो मास इनटू एक्सीलरेशन। अच्छा, एक्सीलरेशन की जगह कभी कभी क्या पुट कर दोगे? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन आ जाएगा, तो m इनटू g भी लिख सकते हो आप, है कि नहीं? और d की जगह हाइट भी कभी कभी लिख सकते हो, h d की जगह क्या हाइट भी लिख सकते हो। जब ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे? किसी हाइट पे उठाएंगे, मान लो h, मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगा? हाइट के बराबर हो जाएगा। और तीसरा फॉर्मूला आ गया हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, या इसी को बोल सकते हो kf माइनस ki, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही वर्क का फॉर्मूला है। आपको वर्क कहीं भी निकालना है, इससे बाहर आपको दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ से पुट करके आप आसानी से वर्क डन निकाल लोगे। ठीक है, अब अपन इस चैप्टर में स्टडी करते हैं, स्टडी करेंगे हाँ।
अब इसमें आ जाओ, अपन पढ़ रहे थे वर्क, वर्क में पढ़ लिए थे अपन क्वेश्चन कौन कौन कर लिए थे अपन, एग्जाम्पल नंबर 1 पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिए थे अपन, एग्जाम्पल नंबर 1 को अपन कंप्लीट कर लिए थे, इसमें ये बनाना सीख गए थे वर्क कैसे निकालोगे। एग्जाम्पल नंबर 2 भी कर लिए थे अपन, वर्क कैसे निकालोगे, ये भी एग्जाम्पल क्या था, क्लियर हो गया था, ये भी अपन कर चुके थे। अब देखो यहां से, अब ये 5 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन है, इनको डिस्कस अपन करते हैं, देखना ऐसे वर्क कैसे निकालेंगे। पहला है इसमें, देखो यहां से, when do you say that work is done, कब कहोगे कि वर्क अपना हुआ है ना, हुआ है या नहीं, कब बोलोगे कि वर्क डन हुआ है कि नहीं। तो देखो वर्क कब बोलोगे, जब किसी ऑब्जेक्ट पे तुमने फोर्स लगाया है और साथ में क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है, तभी हम क्या मानेंगे कि वर्क डन होगा। मतलब अपने को चाहिए क्या, फोर्स भी चाहिए और साथ में क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट पे तुमने फोर्स लगाया और ये ऑब्जेक्ट अगर डिस्प्लेस कर रहा है तभी वर्क डन होगा। मान लो कि फोर्स भी होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होगा, तभी हम क्या बोलेंगे, वर्क डन हुआ है। अब देखो इसमें, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। अब इसके लिए क्या लिखना है, एक एक्सप्रेशन लिखना है जिसमें बोला जा रहा है कि आपको इस तरह से एक्सप्रेशन लिखना है कि उसमें ऑब्जेक्ट है, ये मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस पे फोर्स लगा रहे हैं हम F, और ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। मतलब कि तो इसके लिए मैंने बता दिया था कि वर्क का फॉर्मूला क्या लिखोगे, F इंटू डी लिख सकते हो या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो। क्या लिखोगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख लोगे, है ना, क्लियर है। और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अपन, एक्सप्लेन कर सकते हैं इसमें डायरेक्ट। अब इसमें है कि डिफाइन 1 जूल वर्क, क्या है, डिफाइन 1 जूल वर्क। अब इसमें डिफाइन करना है अपने को 1 जूल वर्क, तो कैसे डिफाइन करोगे। 1 जूल का मतलब क्या होता है समझना, 1 जूल का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है और तुमने इस पे फोर्स लगाया हो कितना, 1 न्यूटन का। कितना फोर्स लगाया हो, 1 न्यूटन का, और एक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होकर कितना दूर गया है, 1 मीटर। मतलब कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1 मीटर के बराबर। ये डिस्प्लेस कितना किया है, 1 मीटर के बराबर। तो यहाँ पे वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1 मीटर। 1 इंटू 1 करो कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन मीटर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 न्यूटन मीटर या 1 जूल के बराबर होगा। तो कोई आपसे पूछे कि 1 जूल का मतलब बताओ, मतलब कि क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, 1 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 मीटर होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, 1 मीटर, और फोर्स भी कितना लगना चाहिए, 1 न्यूटन। तो उसको 1 न्यूटन लगने पे डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, 1 मीटर, तो उसको बोलेंगे 1 जूल के बराबर होगा। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ए पेयर ऑफ blocks exert a force of इतना न्यूटन on a plug, the field being plug is इतना मीटर long, how much work done is the plugging the length of the field। सिंपल है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, फोर्स दिया हुआ है आपका, फोर्स कितना दिया, 150 न्यूटन दिया हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है, 15 मीटर। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है भाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना दिया, 140 इनटू 15 कर लो, तो कितना आ जाएगा भाई, 0 15 6 और कैरी बन जाएगा 6 15 6 कितना आ जाएगा, 21। तो ये तुम्हारा बन जाएगा कितना, इतना जूल, मतलब 2100 जूल हो जाएगा। अपना देखो वर्क में ए भी क्वेश्चन अपन कर लिए, ए भी कर लिए और ए भी कर लिए वर्क में क्वेश्चन। इसमें क्या लगा दिए, सिंपल फार्मूला लग गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब चलो अब अपन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो एनर्जी में अपना क्या, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो एनर्जी पढ़ेंगे अपन, 2 तरह की एनर्जी पढ़ने वाले हैं, है कि नहीं। यहाँ पे जो एनर्जी पढ़ोगे, वैसे तो बहुत टाइप होते हैं एनर्जी के लिए, यहाँ 2 टाइप की एनर्जी अपन पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत सारे एनर्जी हैं।
लेकिन हमें जो पढ़ना है यहाँ पे किसके बारे में पढ़ना है भाई, मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ना है। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ अभी मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। तो समझना यहाँ से जो एनर्जी अपने को पढ़ना है वो है मैकेनिकल एनर्जी। कौन सा एनर्जी है भाई, मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है देखना यहाँ से, मैकेनिकल एनर्जी होता है वैसा एनर्जी जिसमें क्या हो जाए, काइनेटिक एनर्जी हो, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी में कोई मोशन कर रहा है उसके कारण जो एनर्जी होगा उसको क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। किसी को हाइट पे उठा कर हाइट पे रखे हो उसके कारण जो एनर्जी होगा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। और इसी के सम को बोलते हैं क्या, मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी मतलब mgh। ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हो जाएगा, mgh। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और अर्थ से चाहे कहीं धरती से h हाइट पे है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जो होने वाला है वो क्या होता है, mgh। क्या हो जाएगा, mgh। अब एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अच्छा, कोई भी एनर्जी हो उसका यूनिट पढ़ चुके हैं अपन, ऐसा यूनिट क्या होता है भाई, कोई भी एनर्जी हो उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल होता है। ऐसा यूनिट जूल होता है। अब इस चैप्टर में आ जाओ, इस टॉपिक में देखो एनर्जी के बारे में देखना है। यहाँ से इसमें दिया हुआ है कि द वेरियस फॉर्म ऑफ इंक्लूडेड मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होता है। हीट एनर्जी भी पढ़ना है, केमिकल एनर्जी भी होता है और क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और लाइट एनर्जी। लेकिन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे किसके बारे में, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब मोशन के द्वारा जो एनर्जी प्राप्त होता है उसको बोलते हैं अपन मैकेनिकल एनर्जी। अब देखना है यहाँ से ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, जूल। ऐसा यूनिट मैकेनिकल एनर्जी का क्या होता है, जूल। जैसे देखना है यहाँ से, ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट में फोर्स लग रहा है और ये क्या रहा है, मोशन कर रहा है। मतलब मोशन करने के कारण इस पे कौन सा एनर्जी आने वाला है, काइनेटिक एनर्जी। क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी आने वाला है। अगर कोई चीज मोशन कर रहा है तो उसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ये भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो मैकेनिकल एनर्जी। अब यहाँ पे देख लो फॉर्मूला है, अपन कैसे कैलकुलेट कर लेंगे वो सारे के सारे फॉर्मूला है। आपसे कहीं भी काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट, देखना यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कहीं भी निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। मतलब m क्या होता है, मास, v क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जैसे 11.3 देखो, इसमें क्या है भाई, एन ऑब्जेक्ट मास कितना दिया हुआ है, 15 kg। कितना दिया हुआ है, 15 kg। और इसमें मूविंग विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड बाय। वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 4 मीटर पर सेकंड बाय। मास कितना दिया हुआ है, 15 kg। मास कितना दिया, 15 kg। तो अब तुम लगा सकते हो फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो यहाँ से फॉर्मूला लगा दो, क्या फॉर्मूला होता है भाई, हाफ mv² या हाफ m है 15 v² मतलब 4 × 4। तो उसे कैंसिल कर दो, 8 हो जाएगा। 15 × 8 करो 40 8, इतना जूल हो जाएगा, 140 जूल एनर्जी हो जाएगा। तो 11.3 भी हो गया तुम्हारा। अब देखना है यहाँ से आगे एक और क्वेश्चन है, आ जाओ यहाँ पे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखना है इसमें कंसेप्ट क्या यूज करोगे। देखो एक कंसेप्ट इसमें और यूज होता है, देखना है यहाँ से, कहीं भी मीटर पर सेकंड दिया रहे ना, जैसे किलोमीटर पर आवर है और आपको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकंड से, तो मल्टीप्लाई कितना करोगे, 18/5/18। कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 5/18। लेकिन अगर आपको यहाँ पे जाना है तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे 18/5। ये याद रखना, किलोमीटर पर आवर से शॉर्ट फॉर्म है करने के लिए 5/18 मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा और 18/5 मल्टीप्लाई करोगे तो किसमें बदल जाएगा, किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। तो यही कंसेप्ट यहाँ लगाने वाले हैं। अब आ जाओ अपन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन की बात करोगे तो इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब जूम कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन है, जब जूम किए
अभी ध्यान से क्वेश्चन को देखो, व्हाट इज द वर्क डन, इसमें क्या पूछा हुआ है भाई, वर्क डन निकालना है। क्या पूछ रहा है भाई इसमें, वर्क डन निकालना है। इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ द कार 30 किलोमीटर से कितना इंक्रीज कर रहा है, 60 किलोमीटर हो रहा है। अब मैंने एक वर्क का फॉर्मूला आपको बताया था वर्क डन के लिए, आप कुछ ले चलता हूं मैं आपको, क्या फॉर्मूला बताया था, पहले इस पे आते हैं। तो वर्क डन के लिए हमने फॉर्मूला बताया था, वर्क डन के लिए हमने फॉर्मूला आपको बताया था, यहाँ से एक ही फॉर्मूला बताया था वर्क डन, कि वर्क डन निकालना है तो या फोर्स डॉट ए कर लो, ए कर लो, ए कर लो, या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी निकालोगे। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कब करोगे, जब फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, गिवन हो, तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी दिया रहे तो। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे आते हैं तो देख लो वही चीजें, यहाँ पे क्या दिया, कार स्टार्ट कितना से हो रहा है, 30 किलोमीटर से हो रहा है स्टार्ट। तो अब यहाँ की बात करोगे तो देखो यहाँ से ये दे दिया हुआ इनिशियल और क्या दिया हुआ फाइनल, फॉर्मूला समझ गए हो, मास भी दिया हुआ है, मतलब अपने को वर्क डन का फॉर्मूला लग जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाले फॉर्मूला लगाना है। वर्क डन क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाले लगाना है अपने को। तो कुछ नहीं है, वेलोसिटी को चेंज कर लेंगे। तो वेलोसिटी को कैसे चेंज करेंगे, मैं आपको लेकर चलता हूँ। वेलोसिटी को चेंज करने का तरीका क्या है, यहाँ पे u कितना दिया हुआ है अपना देख लो, u दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। इसको 30 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 5/18, तो ये हो जाएगा 6 से कैंसिल करो, एक 3 बार में कितना आ जाएगा, 25/3 मीटर पर सेकंड, ये निकल जाएगा। वैसे ही अपन भी निकाल सकते हैं, इसमें भी गिवन है, वैसे ही भी निकालोगे। देखो यहाँ पे इसमें क्या करा, u को u निकाल लिया, वहीं करके मल्टीप्लाई करके u निकाल लिया। इसमें क्या है भाई, इसने u निकाल लिया, यहाँ से देखो यहाँ पे ये कितना निकल गया, u तुम्हारा आ गया कितना, 25/3 मीटर पर सेकेंड। वैसे v इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर है, तो 60 × 5/18 कर दो इसको, 6 से करो 3 बार में, ये कितना बार में आ जाएगा, 10 बार में, मतलब 53 मीटर पर सेकेंड है। अब फॉर्मूले में पुट कर दो, फॉर्मूले में सिंपल आपको ले चलकर पुट कर देता हूँ, अपने को u और v पता है। तो जब u और v पता है तो फॉर्मूले में चले आओ, फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ, आपको u और v पता है, अपने को पता है u और v। तो u आ रहा है यहाँ पे कितना, 30 किलोमीटर पर आवर दिया होगा, 30 × 5/18 करना है, यहाँ से 6 और 5 मतलब 3, कितना है 25/3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे भी कितना दिया हुआ है, 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 60 × 5/18 मतलब कि 15/3 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल और फाइनल दिया हुआ है, तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, हाफ एम कितना दिया हुआ है, v स्क्वायर दिया और कितना, ये हो जाएगा तुम्हारे 2 से कैंसिल करो, 750 हो जाएगा, तो ये 750 हो जाएगा तुम्हारा। इसको करो, देख लो आंटी लोग की चर्चा कितने कर रही हैं, रहने दो, बंद करो, रहने दो। अब यहाँ से जो सोल्व कर लेना, 750 हो जाएगा, एलसीएम लो कितना हो जाएगा, 92500,625 कर लो माइनस। यहाँ से जब माइनस करोगे इसमें तो तुम्हारा वही आंसर आने वाला है, देख लो ध्यान से यहाँ पे, ये जब माइनस करके आंसर करोगे तो ये तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 156250 आंसर आने वाला है। सोल्व करके एक बार इसको चेक कर लेना, यही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही।